बड़ी खबर आपको बता दें, पीपल्स ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और करीब 13 घंटे से लगातार ये सर्चिंग की जा रही है। पीपल्स के सभी दफ्तरों में जितने भी आने जाने वाले लोग थे उन पर रोक लगा दी गई है। जब दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, 500 से ज्यादा पन्नों की फोटोकॉपी कराई गई है। कॉर्पोरेट से जुड़े लोगों के विदेश दौरे की जानकारी भी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि फेमा नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर ये दबिश दी गई है। आर्थिक अपराध में शामिल होने की भी आशंका है। पीपल्स ग्रुप पर विदेशों में निवेश, लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और इसके साथ CSR फंड के जरिए काले धन को सफेद करने का इनपुट भी मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, कहां तक पहुंची जांच? देखिए, फिलहाल ईडी की टीम लगातार कागजों की पड़ताल कर रही है और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल, पीपुल्स न्यूज़पेपर, पीपुल्स का जो मेजर हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर हर पीपुल्स ग्रुप के हर ठिकाने पर ईडी की टीम फिलहाल कागजों की पड़ताल चल रही है। लेकिन इस बीच में हमें कुछ तस्वीरें नजर आई जिसमें लगभग 500 से ज्यादा जो पन्ने थे, पेजेस थे, दस्तावेज थे, उसकी फोटोकॉपी कराने के लिए ईडी ने अपने जवान को बाहर भेजा था। फोटोकॉपी करा के वो जवान वो तमाम दस्तावेज लेकर जा रहा था। माना जा रहा है कि कई सारी जांच के दौरान अहम सबूत ईडी को हाथ लगते जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और देश में फॉरेन फंडिंग बगैर भारत सरकार के जानकारी के, तो ये जो बड़े गंभीर आरोप पीपुल्स ग्रुप पे लगे हैं, तो उन्हीं आरोपों की तस्दीक और पड़ताल फिलहाल ईडी की टीम कर रही है। माना जा रहा है, आकांक्षा, कि आज शाम तक कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल लगातार कार्रवाई जारी है और ये भी आरोप लगे हैं पीपुल्स ग्रुप पे कि फेमा, भारत सरकार ने जो फेमा जो कानून बनाया है, फेमा के जो नियम बनाए हैं, उनका भी उल्लंघन किया है और बड़े आर्थिक अपराध में शामिल ये ग्रुप रहा है। और लगातार पड़ताल चल रही। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मौजूदगी में कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो चेयरमैन जो हैं फिलहाल इस ग्रुप के, वो भी भोपाल में ही है, तो शायद वो भी इस वक्त ईडी कार्रवाई को सामने से देख पा रहे हैं। और इसके अलावा कई सारे जो इनके बड़े पदाधिकारी हैं, जो कोर ग्रुप है पीपुल्स ग्रुप का, वो इस वक्त पूरी घटना पर नजर रखे हुए है। ईडी की टीमें उनसे पूछताछ भी करी, कागज दिखा के भी पूछताछ हो रही है। आप भी नजर बना के रखिएगा नवीन, देखते हैं और क्या कुछ खुलासा होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। 10 गाड़ियों में ये टीम पहुंची और एक साथ ग्रुप के 5 ठिकानों पर रेड की है। पीपुल्स समाचार के दफ्तर, कॉलेज और ग्रुप के अन्य ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। विदेशी फंडिंग के आरोप में ये दस्तावेजों को टीम खंगाल रही है। तकरीबन 200 लोगों की टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है। पीपुल्स ग्रुप के खिलाफ शिकायत है, फेमा नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत है। विदेश में निवेश और लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत पर यह सर्चिंग की गई है। पीपुल्स अखबार से ईडी ने दस्तावेज जब्त किए, इस तरह की खबरें हैं। 500 से ज्यादा पन्नों की फोटोकॉपी करवाई गई है। ग्रुप में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, पीपुल्स मॉल शामिल है। ग्रुप के चेयरमैन समेत कॉर्पोरेट से जुड़े कई लोगों के विदेश दौरे की जानकारियां भी जुटाई जा रही। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है पीपुल्स ग्रुप पर। पीपुल्स ग्रुप के तमाम ठिकानों पर एक साथ सुबह 6 बजे से ईडी की टीम ने दबिश दी है और ये जो दबिश है फंडिंग को लेकर के है। ग्रुप के 5 ठिकानों पर सर्च लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के पीपुल्स ग्रुप की ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। लगभग सुबह 6 बजे के आसपास ईडी के 50 से ज्यादा अफसर 50 से ज्यादा गाड़ियों के साथ पीपुल्स ग्रुप के तमाम ठिकानों पर पहुंचे और वहां पर सर्चिंग शुरू की। दरअसल ईडी को शिकायत मिली थी कि पीपुल्स ग्रुप ने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और फेमा नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है, आर्थिक तौर पर अपराध किया है। और ये शिकायत पिछले कई महीनों से लगातार ईडी की टीम को मिल रही थी और ईडी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा था। और ईडी को जब इन शिकायतों की तस्दीक हुई, उसके बाद ईडी ने प्लान तैयार किया कि आज सुबह 6 बजे न सिर्फ पीपुल्स ग्रुप के इस ठिकाने पर, बल्कि पीपुल्स ग्रुप के जो तमाम जो मॉल हैं, पीपुल्स हॉस्पिटल है, पीपुल्स का न्यूज़पेपर है और पीपुल्स का जनरल हॉस्पिटल जो है, इन सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जाएगी। फिलहाल सर्चिंग की जा रही है और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह है पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल और पीपुल्स न्यूज़पेपर। यहाँ से ईडी की टीम ने लगभग 500 से ज्यादा पन्ने बरामद किए हैं और कुछ देर पहले ही उसकी फोटोकॉपी ईडी की टीम ने कराई है। माना जा रहा है कि ईडी शाम तक बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
तो पीपुल्स ग्रुप के तमाम ठिकानों पर सुबह 6 बजे ये सर्चिंग शुरू की गई। विदेशी फंडिंग को लेकर, फेमा नियमों के उल्लंघन को लेकर शिकायतों को परखने के बाद में ये कार्रवाई की गई और पीपुल्स समाचार से कई दस्तावेज जब्त किए हैं, इस तरह की खबरें हैं। तो ग्रुप में हॉस्पिटल है, अखबार है, मीडिया से रिलेटेड होने के साथ साथ उनका एक मॉल है। इन तमाम ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जा रही। इसमें कॉरपोरेट से जुड़े जो लोग हैं उनके विदेश दौरे हुए हैं। इन विदेश दौरों के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, डिटेल्स जुटाए जा रहे हैं। पीपुल्स ग्रुप के ठिकानों पर यह दबिश लगातार चल रही है। इसमें क्या निकला है ये लगातार जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और नवीन के पास चलते हैं, भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, आपने दिखाया था कि सुबह रेड किस तरीके से शुरू हुई, लेकिन अब तक क्या जानकारी निकल पाई? क्या कोई दस्तावेज मिले हैं, कोई जानकारी बताई गई? कब तक कार्रवाई चल सकती है? देखिए पुनीत, हम लगातार इसी कोशिश में हैं कि ईडी के किसी भी अफसर से हमारी बातचीत हो जाए, कम से कम ऑफिशियल कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हम दर्शकों को बता सकें। लगातार हम प्रयास में हैं ईडी के लोगों से भी, और ख़ासकर जो पीपुल्स ग्रुप है इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो यहाँ भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश में हैं कि कहीं से कुछ अधिकृत जानकारी मिले। फिलहाल लगातार पड़ताल जारी है और जिस तरीके से जो शिकायतें मिली थी फेमा के नियमों के उल्लंघन की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये कई सारी ऐसी शिकायतें थी जिस पर लगातार ईडी कई महीनों से नज़रें बनाया हुआ था। और इस बीच में ये जो इनका काम था पीपुल्स ग्रुप का, ये लगातार चल रहा था और इसी बीच में ईडी नज़र बनाई हुई थी। जैसे ही इनको लगा कि अब ये मौका है कि अब रेड करके ये सारी चीज़ें साबित की जा सकती हैं, लिहाजा ईडी ने पूरी तैयारी के साथ बॉम्बे से तमाम अफसरों ने उड़ान भरी और वहाँ से ये लोग पहुँचे हैं भोपाल। और भोपाल से तमाम लगभग भोपाल में मैं जिस ठिकाने पे हूँ वहाँ पर लगभग 15-16 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुँची थी। और जो पीपुल्स का जो मॉल है, पीपुल्स हॉस्पिटल जो है, जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लगभग 20 से 25 गाड़ियों से अफसर पहुँचे थे। तो ये कुल मिला के लगभग 50 से ज़्यादा अफसर और ईडी के कर्मचारी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। शाम तक कुछ बड़ा अपडेट मिल सकता है पुनीत, क्योंकि कुछ इशारा इस तरीके से दिया गया है कि शाम को कार्रवाई होने के बाद ईडी के कुछ अफसर हमें अनौपचारिक ही जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी ज़रूर देंगे। तो वो जैसे ही अपडेट जानकारी मिलती है तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल लगातार पड़ताल चल रही है और जितने भी आरोप लगे थे तो काफ़ी हद तक ये भी खबर मिल रही है कि जो आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग की, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी, तो ये सारी काफ़ी हद तक सही दिशा में जा रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त का यही सबसे बड़ा अपडेट है पुनीत। जो आपने बताया था कि 5 अलग अलग ठिकाने हैं, जिन 5 ठिकानों के ऊपर ये कार्रवाई शुरू की गई थी, क्या इन 5 जगह पर अभी भी उसी इंटेंसिटी से कार्रवाई जारी है या कुछ जगह ऐसी हैं जहां कार्रवाई तकरीबन खत्म हो गई है और वहां शाम तक चल सकती है? यानी किन्हीं ठिकानों पर क्या लंबी कार्रवाई जारी रह सकती है या सभी जगह से एक जैसी कार्रवाइयों की खबर है? देखिए पुनीत, जो 5 ठिकानों पर हैं फिलहाल अभी तक 2 बजे तक तो लगातार कार्रवाई जारी है। चूँकि बड़ा ग्रुप है पीपुल्स ग्रुप, उनके कई सारे कारोबार हैं, लिहाजा और पिछले कई सालों से लगातार इनके जो ट्रांजैक्शन होते रहे हैं, इनके चेयरमैन डायरेक्टर्स विदेश दौरे करते रहे हैं। अभी भी जो खबर मिल रही है कि कई सारे जो इनके कुछ मेजर जो पदाधिकारी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो इस समय भी विदेश में हैं। तो ये सारे अपडेट्स इनको वेरीफाई करना, इनके जो पदाधिकारी हैं पीपुल्स ग्रुप के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी मौजूदगी में सारे पेपर्स का वेरिफिकेशन करना, कुछ पेपर्स की जब्ती बनाना, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है और अभी तक 2 बजे तक कार्रवाई चल रही है। चलिए नवीन, आप नजर रखिएगा, आपसे वापस हम अपडेट लेंगे कि क्या इस कार्रवाई में हुआ। लेकिन फिलहाल नवीन बता रहे हैं कि कार्रवाई लगातार 2 बजे तक जारी